दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। राजनीति में बात करने का सलीका ऐसा होना चाहिए कि आप अपनी बात भी कह दें और शब्दों की मर्यादा भी न टूटने पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उत्तर प्रदेश का, खासकर योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य, इन तीनों लोगों ने आज ऐसे वक्तव्य दिए हैं जिसमें भाषाई मर्यादा का खुलेआम उल्लंघन हुआ है। आप क्या सोच सकते हैं कि एक राज्य का मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा का प्रयोग करेगा? योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के पटल पे जो बोला है, मैं पढ़ के सुना रहा हूं। महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वो मिला, गिद्धों को लाश मिली, सूरों को गंदगी मिली। क्या बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी? वो जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया, 29 तारीख की सुबह अपने भगदड़ में वो अपने परिजनों की लाश तलाश रहे हैं। वो सनातनी थे। वो संगम में मौनी अमावस्या में स्नान करने आए थे। उनकी भगदड़ में जान चली गई। उनके परिजन उनको खोज रहे थे। आपकी सरकार ने माना कि सिर्फ 30 जाने गई, जबकि तमाम मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि मौत का आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। अब जो परिजन, जिनके परिजन गायब हैं और जिनको आपकी सरकार का पुलिस नहीं ढूंढ पाई, वो जाके पोस्टमार्टम हाउस में शवों की शिनाख्त कर रहे हैं। जिसने अपने मां बाप को खोया, जिसने अपनी बहन को खोया, जिसने अपनी बेटी को खोया, उनको आप गिद्ध कह रहे हो। और संगम का पानी नहाने योग्य नहीं है, ये विपक्ष ने नहीं बताया योगी जी, ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बताया। अब आप कह रहे हैं कि गिद्धों को लाश दिखी और सूअरों को गंदगी मिली। जरा भाषण सुनिए आप। जिस आदमी को है, जो आदमी योगी सोशल मीडिया हैंडल पर एक बात बहुत अच्छी लगी। एक सज्जन ने इस बात को कहा और उसने जो लोग महाकुंभ का विरोध कर रहे थे उनके बारे में उसने बहुत सटीक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 महीने में आप वामपंथियों, समाजवादियों की बाल खगाल लीजिए, महाकुंभ को लेकर के विश्व भ्रमण के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। गंदगी, अव्यवस्था, पर्यटकों की परेशानी के अलावा इनकी बजबजाती वाल पर दूसरी कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन इन सब से इतर धरातल पर इनकी बजबजाती विचारधारा का कोई असर नहीं है। हज के दौरान अव्यवस्था से होने वाली सैकड़ों मौतों पर चुप्पी साध जाने वाले भारत के वामपंथी सेकुलर स्कॉलर महाकुंभ की भव्यता पर उल्टी करते नजर आए हैं। हर बार इनकी कोशिश महाकुंभ को बदनाम करने और फेल करने की रही, लेकिन ऐसे तमाम लोगों की मंशा को दरकिनार करते हुए करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगा करके इनके जले पर नमक छिड़कने का ही काम किया है। उन्होंने आगे लिखा है कि महाकुंभ के दौरान दुखद हादसा हुआ, इसके बाद भी आस्था और विश्वास तमाम परेशानियों पर भारी पड़ी। तीर्थयात्री समस्त परेशानियों और मुश्किलों का पहाड़ चढ़कर भी प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे, वहां से स्नान कर खुशी खुशी वापस लौटे। रिश्तों के जटिल समीकरण का परिभाषा गढ़ता महाकुंभ अब समारोह की ओर है। लेकिन यहां से निकला संदेश हर सनातन के मन में अमिट छाप छोड़ गया है, जो वर्षों तक लोगों की बतकही और कहानियों में जीवंत रहेगा।
हर तरफ अपनी मां और बुजुर्गों को महाकुंभ में अनाथ छोड़ देने वाले बेटे रहे हों, तो दूसरी तरफ अपनी सास को पीठ पर उठाकर कुंभ स्नान कराने वाली बहू भी रही है। लेकिन सनातन विरोधियों को नजर केवल गंदगी पर पड़ी। मैं अध्यक्ष महोदय वह चित्र लेके आया हूं। ये देखिए, एक बहू है, अपनी सास को पीठ पर लाद करके जा रही है महाकुंभ स्नान करने के लिए। यही नहीं, आगे एक और बात कहते हैं। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। एक ही घाट पर सभी जातीय वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी? आपने, मैं कहूंगा, ये सुना आपने। अगर हम पीड़ित का दर्द दिखाते हैं, हम हादसे में हुए लोगों की जान की चर्चा करते हैं, जान गंवाने वाले, सोचिए क्या क्या दिल पे बीत रही होगी जिसने अपने मां बाप को खोया है, अपने बेटे को खोया है। वो जब ये सुनेगा कि प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा है कि गिद्धों को सिर्फ लाश दिखी और सूअरों को सिर्फ गंदगी, ये भाषा क्या एक मुख्यमंत्री को शोभा देती है? और वो भी भाषा विधानसभा के अंदर। और तुलना किससे कर रहे हैं? आपने हर मंच पे, टीवी चैनलों के मंच पे आपने क्या कहा था? ऐसा ऐतिहासिक महाकुंभ का आयोजन होगा, दिव्य व्यवस्था है, 100 करोड़ लोगों की हमने व्यवस्था कर रखी है। आप उसमें भगदड़ मच जाती है, आपका प्रशासन रोक नहीं पाता है। अपनी अक्षमता छिपाने के लिए आप महाकुंभ में हुए हादसे की तुलना हज के हुए हादसों से करते हैं। भैया, हज जो है मक्का मदीना में, वो उनकी प्रॉब्लम है। वो उनकी प्रॉब्लम है। किस तरह की भाषा का प्रयोग, उसके ये है जवाब योगी आदित्यनाथ का आज विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पे। अब जरा वो ट्वीट पढ़िए जो अखिलेश यादव ने बोला है, लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। अखिलेश जी की ट्वीट लग गया आपके सामने, देखिए क्या क्या लिखते हैं अखिलेश जी और समझिए। लेकिन महाकुंभ में जिन्होंने अपनों को तलाशा, उन्हें न तो अपने उन परिवार वालों का नाम मृतकों की सूची में मिला जो हमेशा के लिए खो गए, और ना ही खोया पाए के रजिस्टर में मिले। जो लोग अपने परिजनों को तलाश रहे थे, तो उनका नाम हादसों में जान गंवाने की लिस्ट में भी नहीं मिला, और न खोया पाया के रजिस्टर में। कुछ लोगों ने, ध्यान से सुनिएगा, कुछ लोगों ने महाकुंभ में राजनीतिक अवसरवाद को तलाशा और उनको आत्म प्रचार का माध्यम मिला, लेकिन उन्होंने अपनी नैतिकता, सत्यनिष्ठा और मानवीय संवेदनाओं को खो दिया, और वाणी का संतुलन भी। देखिए, ध्यान से सुनिए क्या कहा है। कुछ लोगों ने महाकुंभ में राजनीतिक अवसरवाद को तलाशा और उनको आत्म प्रचार का माध्यम मिला, लेकिन उन्होंने अपनी नैतिकता,
सत्यनिष्ठा और मानवीय संवेदनाओं को खो दिया और वाणी पर संतुलन को भी खो दिया। अशोभनीय कथनों का उच्चारण बताता है कि मानसिकता जब नकारात्मकता के चरम पर होती है तो देश, काल, स्थान की गरिमा का ख्याल न करते हुए शब्दों के रूप में प्रकट होती है। महाकुंभ जैसे पावन, पवित्र, धार्मिक, आध्यात्मिक पर्व के संबंध में बोलते समय शब्दों का चयन इस अवसर के मान और प्रतिष्ठा के अनुकूल होना चाहिए। सुना आपने क्या लिखा है इस ट्वीट में अखिलेश यादव ने? महाकुंभ जैसे पावन, पवित्र, धार्मिक, आध्यात्मिक पर्व के संबंध में बोलते समय शब्दों का चयन इस अवसर के मान और प्रतिष्ठा के अनुकूल होना चाहिए। महाकुंभ में कई बार जाकर भी जिनका वैचारिक उद्धार नहीं हुआ, उनके पाप और पतन की सीमा भला कौन नाप सकता है? ऐसे कथनों से जिन सुधीजनों को ठेस पहुंची है, ये सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि ऐसे कथनों से जिन सुधीजनों को ठेस पहुंची है, उनसे निवेदन है कि ऐसे लोगों के प्रति सहानुभूति की भावना रखें, न कि आक्रोश की। सबको सम्मति दे भगवान। ये भाषा है अखिलेश यादव की। योगी जी ने जो भाषण दिया विधानसभा में, उसके जवाब में अखिलेश यादव ने जो कहा है, उनके इस ट्वीट की चर्चा हो रही है। सही तो लिखा है अखिलेश यादव ने। क्या महाकुंभ योगी जी के लिए आत्म प्रचार का साधन नहीं बन गया था? वहां जाने गई है लोगों की, और जिसने अपने परिजनों को खोया है, जिसकी न डेड बॉडी मिली हो, और जिसको न खोया पाया उत्तर पुलिस प्रशासन ढूंढ नहीं पा रहा है, वो हर लावारिस लाश को जाके देख रहा है इस उम्मीद में कि कहीं वो मेरे परिजन की लाश ना हो। आप ऐसे लोगों को गिद्ध कह रहे हैं? और किसको सुअर कह रहे हैं आप? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बताया कि 75 जगह से हमने गंगा और जमुना का प्रयागराज में पानी का सैंपल लिया, और वहां पे भी कहीं पे भी पानी नहाने योग्य नहीं पाया। अरे स्वाभाविक सी बात है, ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जांच आई है, उस जांच रिपोर्ट की हम चर्चा कर रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं कि वाह, सूरों को गंदगी दिखी। दुर्भाग्य है इस देश का कि आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आपसे ऐसी भाषा की उम्मीद नहीं थी, लेकिन सराहना करनी होगी अखिलेश यादव की। उन्होंने कहा कि जिस किसी को भी योगी जी के शब्दों से, इनडायरेक्टली कहा उन्होंने, शब्दों से चोट पहुंची, वो बुरा ना माने, वो आक्रोशित ना हो, और फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान सबको सद्बुद्धि दो। मैं चाहूंगा कि अंत में एक बार फिर आप योगी जी का पूरा भाषण सुनिए और फिर अखिलेश यादव का ट्वीट भी पढ़िए, उसके बाद विचार कीजिए किस प्रदेश को किसके नेतृत्व की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सोशल मीडिया हैंडल पर एक बात बहुत अच्छी लगी। एक सज्जन ने इस बात को कहा, और उसने जो लोग महाकुंभ का विरोध कर रहे थे उनके बारे में उसने बहुत सटीक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 महीने में आप वामपंथियों, समाजवादियों की बाल खगाल लीजिए, महाकुंभ को लेकर के विश्व भ्रमण के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। गंदगी, अव्यवस्था, पर्यटकों की परेशानी के अलावा इनकी बजबजाती वाल पर
दूसरी कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन इन सब से इतर धरातल पर इनकी बजबजाती विचारधारा का कोई असर नहीं है। हज के दौरान अव्यवस्था से होने वाली सैकड़ों मौतों पर चुप्पी साध जाने वाले भारत के वामपंथी सेकुलर स्कॉलर महाकुंभ की भव्यता पर उल्टी करते नजर आए हैं। हर बार इनकी कोशिश महाकुंभ को बदनाम करने और फेल करने की रही, लेकिन ऐसे तमाम लोगों की मंशा को दरकिनार करते हुए करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगा करके इनके जले पर नमक छिड़कने का ही काम किया है। उन्होंने आगे लिखा है कि महाकुंभ के दौरान दुखद हादसा हुआ, इसके बाद भी आस्था और विश्वास तमाम परेशानियों पर भारी पड़ी। तीर्थयात्री समस्त परेशानियों और मुश्किलों का पहाड़ चढ़कर भी प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे, वहां से स्नान कर खुशी खुशी वापस लौटे। रिश्तों के जटिल समीकरण का परिभाषा गढ़ता महाकुंभ अब समारोह की ओर है, लेकिन यहां से निकला संदेश हर सनातन के मन में अमिट छाप छोड़ गया है, जो वर्षों तक लोगों की बदकही और कहानियों में जीवंत रहेगा। हर तरफ अपनी मां और बुजुर्गों को महाकुंभ में अनाथ छोड़ देने वाले बेटे रहे हों, तो दूसरी तरफ अपनी सास को पीठ पर उठाकर कुंभ स्नान कराने वाली बहू भी रही है। लेकिन सनातन विरोधियों को नजर केवल गंदगी पर पड़ी। मैं अध्यक्ष महोदय वह चित्र लेके आया हूं। ये देखिए, एक बहू है, अपने सास को पीठ पर लाद करके जा रही है महाकुंभ स्नान करने के लिए। यही नहीं, आगे एक और बात कहते हैं। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। एक ही घाट पर सभी जाति वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी? लेकिन इनके द्वारा लगातार किए जाने वाले प्रश्न इनकी नियत को ही संदेह के दायरे में खड़ी करती है। महोदय, ये टिप्पणी अचानक नहीं है। ये टिप्पणी भारत की टिप्पणी है, भारत की भावनाओं की टिप्पणी है। और जो स्वयं कुछ कर नहीं सकते थे, जिन लोगों ने अपने समय में इस पूरे आयोजन को अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का शिकार बनाया था, आज वे महाकुंभ पर इस प्रकार की टिप्पणी करके भारत की भावनाओं के साथ ही खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। और मैं तो केवल इस बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि महाकुंभ ने पूरी दुनिया को भारत की सनातन एकता का संदेश देकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को ही चरितार्थ करके दिखा दिया है कि विश्वास। धन्यवाद।